हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओवरहेड इक्विपमेंट OHE इंस्पेक्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया है हमारी भारतीय रेलवे के द्वारा। और भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतज़ार को कम करने में मदद करेगा। और इस ऐप को समूचे देश की जानकारी पर आधारित बनाकर इसको तैयार किया गया है। और भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेन पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य पर पहुंची हैं। हालांकि इस ट्रेन हैं इनकी कुल संख्या केवल 201 थी। और रेलवे का इससे पिछला सबसे अच्छा रिकॉर्ड था 23 मई 2020 को, जब 99.54% ट्रेन जो टाइम पर पहुंची थी। हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं की दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है या साझेदारी की है। तो जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने साझेदारी की है। और इस उत्पाद के आग संबंध खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान यहाँ पर की जाएगी। और ये पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान जैसे चोरी, आग और इनके संबंध खतरों से दुकान के अंदर संपत्ति को आने वाले जो नुकसान है उनको कवर करेगी। और इसकी सीमा 2 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक की होगी। जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं अनुव्रत विश्वास, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है इसके MD और CEO हैं संजीव श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो UPSC के जो नए अध्यक्ष हैं वो प्रदीप जोशी को नियुक्त किए गए हैं। और इनसे पहले जो UPSC के अध्यक्ष थे वो थे अरविंद सक्सेना। और अरविंद सक्सेना का जो अपना कार्यकाल है वो पूरा हो गया है। अब UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो प्रदीप कुमार जोशी। और जो प्रदीप कुमार जोशी हैं ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। और मई 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। और UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। UPSC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CRPF के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है PS रानीपसे। और ये जो PS रानीपसे हैं उड़ीसा कैडर के IPS अधिकारी हैं। और इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का महानिरीक्षक नियुक्त किया है। और वह ज्वाइन करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। और इनसे पहले ये उड़ीसा के अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता के रूप में कार्यरत थे। और उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक उड़ीसा का पद भी संभाला था। जो सुधीर कुमार हैं CISF के महानिदेशक हैं। और KF रुस्तम जी ये BSF के पहले महानिदेशक थे। CRPF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए KV कामत समिति किसके द्वारा गठित की गई है। तो जो KV कामत समिति है ये गठित की गई है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा। और कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए यहाँ पर वित्तीय मापदंडों को सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर KV कामत के अंतर्गत एक विशेष कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया है। और यह जो समिति है ये अपनी सिफारिश RBI को देगी, जिससे RBI संशोधित कर 30 दिनों के अंदर इसको अधिसूचित भी करेगी। और इस समिति के अंदर जो सदस्य हैं वो हैं दिवाकर गुप्ता, TN मनोहरन और अश्विन पारेख रणनीति सलाहकार होंगे यहाँ पर। और भारतीय बैंक संघ के जो CEO पैनल हैं सदस्य सचिव के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगे।
हम RBI के जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ICC T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा अपना देश भारत, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो कोविड-19 के कारण स्थगित ICC मेंस T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाने की पुष्टि की है। यानी जो 2022 का T20 होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और जो ICC मेंस T20 विश्व कप 2021 है उसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। और जो ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को स्थगित कर साल 2022 में फरवरी और मार्च में किया है उसका आयोजन होगा न्यूजीलैंड में। ICC के CEO हैं मनु साहनी और ICC का हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो महाराष्ट्र सरकार है उसने राज्य में जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। किसके साथ? गूगल के साथ। और इसके साथ ही महाराष्ट्र इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और यह परियोजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें 1.09 लाख से अधिक सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। छात्रों और शिक्षकों की शिक्षा के लिए यहाँ पर गूगल क्लासरूम और G Suite तक पहुँच मिलेगी, जो दूर रहकर शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? अमेजिंग अयोध्या यह पुस्तक लिखी है नीना राय ने। यह पुस्तक नीना राय के द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी बल्कि राम और सीता के बारे में यह जानकारी देती है। और यह जो पुस्तक है इसका जो प्रकाशन है वो हाउस ब्लूम्सबेरी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काउकाज अभ्यास 2020 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा रूस के अस्त्राखान में और ये बहुपक्षीय सेना रशियन काउकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा हमारा भारत इसके अंदर। और भारतीय दल में यहाँ से 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए जाएंगे। और काउकाज 2020 जिसे काउक्यूज 2020 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें हिस्सा लेने का जो निमंत्रण है वो चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के SCO सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 78वीं वर्षगांठ और हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाला अगस्त क्रांति दिन यानी भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई जा रही है। और महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करके अर्थात अंग्रेज़ों को देश से भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालिका टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का भी नारा दिया था। और इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों को सर्वोच्च बलिदान को याद भी करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।